जय मां गंधर्वपुर वासिनी। सदगुरुदेव गुरु मां देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्वपुर वासिनी मां पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान हो गए हैं, आपने जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाए लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दिव्य दरबार में संपर्क कर माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी समस्याओं को स्वयं हल करें, दूसरों के भरोसे पे बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, 7 सितंबर 2025 को होने जा रहा है साल का दूसरा चंद्रग्रहण। जब भी आकाश में चंद्रग्रहण घटित होता है तो यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व अपार होता है। ग्रहण के समय आकाशिक ऊर्जा का संतुलन बदल जाता है, वातावरण में एक अदृश्य कंपन फैलता है जो साधना और मंत्र जाप को अत्यंत फलदायी बना देता है। तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है कि ग्रहण के दौरान किया गया एक एक मंत्र 1000 गुना फल देता है। इसीलिए यदि किसी साधक को माँ बगलामुखी की साधना करनी हो तो चंद्र ग्रहण का समय स्वर्णिम अवसर माना जाता है। 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात को 9:30 से शुरू होगा और रात को 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा। यही समय होगा जब लोग लाल रंग लिए हुए चंद्रमा को देखेंगे और अंत में रात को 1:30 के आसपास यह ग्रहण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे तक चलेगा। भक्तजनों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जय मां बगलामुखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भक्तजनों, मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक है। उनका स्वरूप पीताम्बर है। वे पीले वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर में भी पीला आभा मंडल झलकता है और वे अपने भक्तों को शक्ति और साहस और शत्रु विनाश की क्षमता प्रदान करती है। जिनके जीवन में शत्रुओं का भय हो, अदालत कोर्ट कचहरी के केस हो, बार बार विघ्न उत्पन्न होते हो या नकारात्मक शक्तियाँ परेशान करती हो, उनके लिए माँ बगलामुखी की साधना वरदान है। बहुत सारे भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि चंद्रग्रहण जैसे दिव्य समय पर कौन सी साधना की जाए और कैसे की जाए। इसका उत्तर है, साधक अपनी श्रद्धा और समय अनुसार गुरु के सानिध्य में इस साधना को करे, क्योंकि गुरु को पता है कि किसको कौन सा मंत्र करना चाहिए। फिर भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है और आप सिर्फ माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका 36 अक्षरी मुख्य मंत्र का जाप करें। साधना काल में सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करें, बार बार बदले नहीं। जो भी कर रहे हैं उसी को करें और गुरु सानिध्य में करें, उसका लाभ आपको पूर्णतः मिले। कहा जाता है कि जो साधक इस मंत्र का ग्रहण काल में जाप करता है उसके शत्रुओं की वाणी स्वयं रुक जाती है, वे गलत आरोप नहीं लगा पाते हैं, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, वो साधक विजयी होता है। साधक चाहे तो पूरे ग्रहण काल में केवल इसी मंत्र का जाप कर सकता है। जब करते समय मन, वाणी और शरीर की शुद्धि बनाए रखना आवश्यक है। पीले आसन पर बैठे सामने माँ बगलामुखी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें और दीपक प्रज्वलित करें। हल्दी की माला से ग्रहण काल में मंत्र जाप करें। यह मंत्र जाप करने के लिए गुरु और मंत्र दीक्षा आवश्यक है। यदि साधक चाहे तो माँ के नाम जप को अधिक ग्रहण काल में जप कर सकता है, जैसे बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। इन छोटे सरल नामों का जाप करने से भी दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। नाम जप का महत्व यह है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, केवल श्रद्धा और भक्ति चाहिए। ग्रहण काल में बार बार माँ का नाम स्मरण करने से साधक का मन शुद्ध होता है और उसके आसपास एक सुरक्षात्मक कवच बनता है और आपकी भक्ति सीधे माँ तक पहुँचती है। इसी तरह बगलामुखी चालीसा एक ऐसा स्त्रोत है जिसमें माँ की स्तुति के साथ साथ
उनके चमत्कारों और शक्तियों का वर्णन आता है। साधक यदि ग्रहण काल में बैठकर पूरे मन से बगलामुखी चालीसा का पाठ करता है तो उसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चालीसा का पाठ करने से मन का भय दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है और शत्रु पक्ष कमजोर पड़ जाता है। साधक चाहे तो ग्रहण के समय चालीसा या कम से कम एक बार या अधिकतम सामर्थ्य अनुसार पाठ जरूर करे। यह अत्यंत फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त एक और महान साधना यह है कि माँ बगलामुखी के 108 नामों का जाप करे, क्योंकि माँ के 108 नामों का स्मरण करने से साधक को विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। हर नाम माँ के एक स्वरूप और शक्ति का परिचायक है। जैसे जैसे साधक एक एक नाम का उच्चारण करता है वैसे वैसे उसके जीवन में अंधकार हटता है और दिव्यता प्रकट होती है। ग्रहण काल में यदि साधक माँ के 108 नामों को एक बार जप कर ले तो यह भी आजीवन कल्याणकारी होता है। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि साधक को सब कुछ एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण काल सीमित होता है और समय भी हर किसी के पास अलग अलग होता है। इसीलिए यदि कोई साधक केवल मुख्य मंत्र का जाप करना चाहे तो यही पर्याप्त है। यदि किसी को चालीसा प्रिय है तो वह उसका पाठ कर सकता है। कोई केवल माँ का नाम जाप कर सकता है और कोई माँ के 108 नाम पाठ कर सकता है। सार यही है कि श्रद्धा और समर्पण भाव से किया गया कोई भी साधन अधिकतम फल देता है। ग्रहण के समय वातावरण में दिव्य तरंगें फैलती है। ऐसे समय में जब भी साधक माँ का ध्यान करता है तो उसकी प्रार्थना सीधा माँ तक पहुँचती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे माँ स्वयं अपने पीताम्बर से साधक को आच्छादित कर लेती है। शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, उसके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं। माँ का आशीर्वाद साधक के जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और विजय से भर देता है। भक्तजनों, बगलामुखी साधना केवल शत्रु नाश के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह साधना साधक को आंतरिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। जब साधक बार बार माँ के नामों का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे भय और चिंता से मुक्त होने लगता है। उसका विश्वास ईश्वर पर बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। ग्रहण शुरू होने से पहले और समाप्त होने पर साधक को स्नान करना चाहिए। माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी साधना को स्वीकार करें और जीवन में अपनी कृपा बनाए रखे। साधक चाहे तो अगले दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन अथवा वस्त्र दान कर सकता है। इससे साधना का फल और भी बढ़ जाता है और माँ का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जब चंद्र ग्रहण का अवसर आए तो साधक को इसे केवल खगोलीय घटना न समझे, बल्कि एक दिव्य अवसर समझे और इसे व्यर्थ न जाने दे। माँ बगलामुखी की साधना के लिए यह एक ऐसा क्षण है जो बार बार नहीं आता है। साधक चाहे तो मुख्य मंत्र का जाप करे, चाहे नाम जप करे, चाहे चालीसा का पाठ करे या 108 नामों का सुमिरन करें। जो भी मार्ग चुने, माँ बगलामुखी अवश्य प्रसन्न होती है। उनकी कृपा से साधक के जीवन में शांति, साहस और विजय का संचार होता है। भक्तजनों, अगर आप जगह जगह से परेशान हो चुके हैं तो माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उसका समाधान स्वयं अपनी साधनाओं के माध्यम से करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।